को व्यक्ति नफरत की बात करेगा या हमें डराने की बात करेगा, वो उनकी जो भाषा है ना वो बीजेपी वाली है। इमरान मसूद जी तो आपके वोटों के भरोसे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत दिया, वोटों से पहले बहुत दिया। वहाँ एक मुस्लिम की सड़क बन रही थी, सामने एक मंदिर देखा तो वहाँ सड़क खराब, उन्होंने कहा पहले मंदिर पे बनेगी सड़क। आसू मलिक ही जीतेगा यहाँ से, क्योंकि पहले भी हाथी पे कौन चढ़ेगा? कहाँ से सीढ़ी लाऊं मैं? कहें या मकानों पर चढ़ के फिर कूद हाथी के ऊपर। चलो हम देखा हुआ जहाँ इतने इतने पानी में लोग जो है ना 3-3 महीने रहे और 4-4 फेरी ट्रॉलियाँ भर भर का गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर नगर निगम के गांव चकदेवली में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से मेयर का चुनाव चल रहा है, सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से नूर हसन मलिक हैं और बहुजन समाज पार्टी से खदीजा मसूद जी चुनाव मैदान में हैं। अब जनता किसे पसंद करती है, इस पर ही आज बातचीत होगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज है। अच्छा महफूज जी, आपके यहाँ गांव में क्या माहौल है, आपका मन क्या कहता है? मेरा मन तो यह है जो विकास की बात करे या हमारे बच्चों को तालीम सिखाने की बात करे, उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। कौन विकास की बात करता है? आपके बच्चों को तालीम कौन दे रहा है? फिलहाल तो आसू मलिक है जो घर घर जाकर समझा रहा, भाई अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, रोजगार पर खड़े करो, इन चक्कर में ना पड़ो कि लोगों के फालतू के, अपने तालीम पर ध्यान दो। महफूज जी, आज़ादी के बाद से काजी परिवार लगातार राजनीति में सफल हो रहा है, विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो जिस प्रकार की आपकी शिकायत है उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्या? अभी तक तो शायद हमारे ज़िले में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है उनकी 50 साल की राजनीति में जो व्यक्ति खास तौर से मुस्लिम उन्होंने अभी तक नौकरी पर लगवाया हो या कहीं कोई सड़क या नाली बनाई हो। एक पत्थर हमारे ज़िले के अंदर नहीं मिल सकता लगा हो 50 साल की राजनीति में। आसू मलिक तो अभी यहाँ सहारनपुर में आए हैं, इससे पहले तो आप भी वोट काजी परिवार को दे रहे थे। मैं भी उन्हीं के साथ था, पहले सब लोग उन्हीं के साथ थे। जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ते जा रहे, लिखते जा रहे, तो उनको खुद अकल आ रही कि यार जो व्यक्ति नफरत की बात करेगा या हमें डराने की बात करेगा, वो उनकी जो भाषा है ना वो बीजेपी वाली है। तो मुसलमान को डरा करके वोट लेने की नहीं, कभी उन्होंने तालीम की बात नहीं सिखाई मुस्लिमों को कि अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, अपने रोजगार पर खड़े करो बच्चों को, राजनीति से दूर कर कर रखो, ये करो। मतलब वो तो इसी लपेटे में लपेट रखे। बहुत इबाल हमारी कौम की बुरी हालत है। देखो तो गलियों में जाके ये 32 गांव जो लगे हुए हैं ना, इनमें अधिकतर मुस्लिम कॉलोनियां हैं और अगर उनमें आप चले जाओगे, लोगों ने अपने घरों के बाहर गड्ढे खोद खोद के पानी इकट्ठा कर रखा, कीड़े चल रहे उनके घरों के बाहर, बहुत बुरी हालत है। लेकिन अब जिस दिन से मसूद अख्तर जी आए थे, काफ़ी काम उन्होंने कराया। अब आसू मलिक जी आए, इन्होंने अपनी इस पूरी की पूरी निधि जब इन कॉलोनियों में घूमे, उन्होंने देखा हमारी कौम की बहुत बुरी हालत है, पूरी निधि अपनी इसी गलियों में लगा दी उन्होंने। बिरादरीवाद की बात है क्या? नहीं, बिरादरीवाद की कोई बात नहीं। देखो जहाँ जहाँ भी हुआ है, अभी एक रसूलपुर में सड़क थी, एक अमर सिंह है बेचारा, उसके घर की गली बहुत खराब थी। आसू मलिक ने देखा कि क्या भाई, क्या नाम अमर सिंह, सबसे पहले गली इसकी बनेगी अमर सिंह की, क्योंकि उसके घर के बाहर सबसे ज़्यादा खराब था। अभी एक भेड़ा गांव है, ठाकुरों का गांव है, वहाँ एक मुस्लिम की सड़क बन रही थी, सामने एक मंदिर देखा तो वहाँ सड़क खराब, उन्होंने कहा पहले मंदिर पर बनेगी सड़क। भेदभाव का उनके यहाँ नहीं कुछ है। मैंने बिरादरीवाद पर सवाल आपसे इसलिए पूछा कि चर्चाएं ये हो रही हैं कि आसू मलिक यहाँ जनपद में बिरादरीवाद फैला रहे हैं। देखो उसकी बिरादरी जो है वो 1 लाख बिरादरी है नगर निगम के अंदर, और जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी 1500 है। अब वो तो लोग कहेंगे भैया उधर 1 लाख से गिनती शुरू हो रही, इधर 1500 वोट से गिनती शुरू हो रही, देख लो आंकड़ा लगा के भैया कौन आगे निकलेगा। महफूज जी, कहाँ पर साइकिल है और कहाँ पर हाथी है? नहीं, साइकिल तो देखो एक पैडल मारो तो लेकर चल, तो हाथी पे कौन चढ़ेगा? कहाँ से सीढ़ी लाऊं मैं? कहें या मकानों पर चढ़ के फिर कूद हाथी के ऊपर। चारा खिलाने में दिक्कत है। चारा भी खिलाने में दिक्कत है, इतना भारी भरकम का इतना तो कमाई भी नहीं लोगों की है जितना वो चारा खा ले। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि अब की बार दलित और मुस्लिम समीकरण बन रहा है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा का रुख कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, गलत कह रहे। मुस्लिम तो जो नूर मलिक को वोट करेगा। नूर हसन मलिक को आप पसंद क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? उनके भाई आसू मलिक ने बहुत काम करा दिया, इसीलिए हम नूर मलिक को पसंद कर रहे हैं। आपके तो विधायक भी आसू मलिक हैं। हाँ जी।
तो यहाँ आपके गांव में कुछ हुआ? बहुत काम हुआ। सड़क देखो, इतना पानी भरता था, अब वो बन गई सड़क। आपका क्या नाम है जी? नसीम अहमद। नसीम अहमद जी, आपके मन में कौन है? आसू मलिक है जी। आपके मन में भी आसू मलिक जी है? हाँ, कारण? थोड़ी सी काम की बात है, वो काम पे ध्यान दे, काम करा रहा है इसलिए उसके ध्यान है। इमरान मसूद जी तो आपके वोटों के भरोसे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत दिया वोट से पहले, बहुत दिया। अब तो इसे देना पड़ेगा ना जो काम कराता है। पहले बहुत दिया वोट, कई साल तो उसे देते आ रहे। अब लकीर खींच दी, अब नहीं मिलने का वोट। ये मेरी तरफ से लकीर है, और का मुझे पता नहीं है। मेरी तरफ से तो लकीर है। मतलब आपको दिक्कत क्या हुई? जब काम नहीं हुआ तो दिक्कत ही है। मतलब किस तरीके के काम? कोई भी काम नहीं हुआ, कोई मतलब नौकरी नहीं लगी, कोई किसी आदमी उसने बाहर नहीं निकाला, कोई गांव में काम नहीं किया, कोई सड़क नहीं है, कोई गली नहीं है। तो आसू मलिक ने ऐसा क्या कर दिया जो साल में ही गुणगान कर रहे हैं? अजी बहुत सोच विचार कर रहा है वो, ऐसी बात नहीं है। बहुत काम करा दिया उसने, हमारे गांव में भी कराया। हाँ, उनके साथ दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। किसके साथ? इमरान मसूद के। बड़ा कोई बात नहीं है, पढ़ाओ उनके साथ। भले हम तो वोट जो है ना आसू मलिक को ही देंगे। हाँ, ये नहीं है कि उनके साथ इतना है वो हार जीत जाएगा। हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, कोई ऐसी बात नहीं। ताऊ आप बताओ, आपका क्या नाम है? आप बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे। हाँ जी, मेरा नाम कय्यूम है। अच्छा, आपके मन में कौन है? देखो जी, मेरे सुनो बात, वैसे तो यूँ है, अब वैसे तो ये सभी दावेदार हैं। वो मीम पार्टी से खड़ा हो भी कहा मैं भी दावेदार हूँ और मैं जीत रहा। लेकिन देखो हार जीत तो जो है ना दो की होगी, इमरान की, हर मतलब इसकी आसू मलिक की। सुन लो मेरी बात, टक्कर पे यही है दो आदमी। ये ल जाना कौन जीतता, लेकिन हम वोट जो है ना, हम वोट आसू मलिक को देंगे क्योंकि हमारा नेता उसके साथ है। बात ये बताओ, आप कह रहे हो कि बसपा की और आसू मलिक की टक्कर है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले पर तो कोई है ही नहीं। अजी बात देखो, कहना को तो सभी कह रहे हैं, तो मतलब कहा भाई वो मीम पार्टी का भी नुका मेरे मुकाबले पर कोई नहीं, मैं सब तक गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे तो हिसाब से दो ही की टक्कर है भाई। क्या तो जो है ना इसमें जो है ना एक भाई यो इमरान की पार्टी जो है ना, इसमें कांग्रेस इसमें है ना इस भोजन में, या तो यह है या फिर आसू मलिक। अरे आसू मलिक ही जीतता यहाँ से, क्योंकि पहले भी सारी दुनिया में हारते चले आए थे, लेकिन यहाँ तो आसू मलिक जीतता था। हाँ, आपके गांव में से? जी, हमारे गांव में से भी मतलब जितने वोट थी जीत कर निकला था यहाँ से। अरे उस समय इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे। देखो जी मेरे सुनो बात, आज भी चाहे इमरान हो ना हो, लेकिन वोट तो हमें देखो सही देना है, क्योंकि उसने हमारे गांव में जहाँ से इतने पानी में लोग जो हैं ना 3 महीने रहे और 4 फेरी गए उसके पास, उसने कोई सुनाई नहीं करी। आज देखो जाएगा हम जूता पहन कर जा रहे हैं अपने घर पर। इमरान मसूद का कहना यह है कि जहाँ पर भी मुस्लिम का उत्पीड़न होता है सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ। आसू मलिक तो गाजियाबाद के हैं, गाजियाबाद चले जाएंगे। सुनो मेरी बात, वो एक बात जो है ना वो अलग बात है कि वो कोई झगड़ा फसाद होएगा भाई वो यहाँ का है आ जा, यूँ नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन विकास जो है ना, विकास आसू मलिक नहीं कराया है। मतलब अब आप लोग विकास के नाम पर वोट दोगे? हाँ बिल्कुल, हम तो कदम काम के नाम पर वोट देंगे, सीधी बात, और देंगे भी आसू मलिक को ही। आसू मलिक जी ने कुछ करवाया? हाँ करवाया, आपको चलो हम दिखावें। जहाँ इतने पानी में लोग जो है ना 3 महीने रहे और 4 फेरी ट्रॉलियाँ भर कर गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। हर यूजिब से आया, इन आते ही देखा, हमने एक बार गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो हर उसमें दलित भी हैं वहाँ, हर मतलब मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है वो मुस्लिम की नहीं, दलित भी उसमें हैं, सबका विकास करवा रहा है। देखो आप एक बात बताओ, आप भाजपा को वोट देना क्यों नहीं चाह रहे? देखो जी, भाजपा की बात ऐसी है कि भाजपा जो है ना, भाजपा हमारे से वोट लेना ही नहीं चाहती है, असल तो बात यह है। अच्छा, क्योंकि जब ना तो वो कोई हमारा कैंडिडेट खड़ा करे है जी, और ना वो नुका हमें थारे वोटों की जरूरत है भाई, इसलिए फिर हम उसे वोट दें ही क्यों। मतलब आपका यदि कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो जाए तो फिर आप भाजपा को वोट करोगे? बिल्कुल करेंगे जब कहने वो, अगर वो मतलब हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा करे तो तभी तो करेंगे, नु कैसे कर देंगे। ये मतलब पूरे उसमें हमने तो कहीं देखा नहीं कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ हो मुस्लिम भाजपा का, या है कोई, तो आपको ज़्यादा पता होगा, हमें तो पता है नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चला रखी हैं, फ्री में अनाज दे रही है, किसान सम्मान निधि भी दे रही है, वो ऐसा तो हो नहीं रहा कि बस हिंदुओं को मिल रहा है, वो तो मुस्लिमों को भी मिल रहा है। वो तो सबको बराबर मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हिंदुओं को भी मिल रहा और मुस्लिम को भी मिल रहा। लेकिन देखो एक वो तो अपनी अपनी राजनीति है भाई, वो क्या उनके मन में है, ऐसा नहीं है मामला भाई हाँ वो भाई खाली हिंदुओं को मिल रहा और मुस्लिम को नहीं मिल रहा, नहीं सबको मिल रहा। लेकिन बस बात यही है कि वो जो है ना, हमें
ना ही तो वो हम हमारे पास वोट मांगने भी नहीं आती। अच्छा बीजेपी तो हमारे पास वोट मांगने भी नहीं आती। अच्छा। हाँ, इसलिए फिर हम जो मांगे उसे ही देते हैं बस, और क्या। अच्छा, अगर वोट मांगने आवे तो फिर दे दोगे? हाँ, फिर तो देखेंगे, फिर सोचेंगे उसके बारे में, फिर भी जो है ना जी, वो आएंगे तो फिर सोचेंगे भी। हाँ, चलिए, तो आप देख सकते हैं सहारनपुर नगर निगम का ये गांव चकदेवली है और यहाँ पर ग्रामीणों से हमने बात की और ग्रामीणों ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।